आप ये स्टोरी एसएस स्टोरीज चैनल पर सुन रहे हैं। एपिसोड 51 रेशियो 100% शोधन दक्षता। समय बहता है। ये स्टार स्काई रिफाइनमेंट अब 24 घंटे तक चला है। काओ फैंग अचानक खड़े हुए और गंभीरता से कहा, एनसीटी नंबर 3 हाई स्कूल के सभी छात्र जिन्होंने शोधन पूरा कर लिया है, कक्षाओं के लिए स्कूल लौट आते हैं। इसके तुरंत बाद कांग हैशिंग और एनसीटी सेकंड हाई स्कूल के शिक्षक भी उठ खड़े हुए, छात्रों को स्कूल लौटने का आदेश दिया। जैसे ही शब्द गिरे, रिफाइनिंग पूल के चारों ओर पालथी मारकर बैठे छात्र ध्यान करते हुए सभी ने अपनी आंखें खोली। जेंग जुएकिंग उठ खड़ा हुआ, जियांग ये पर नजर डाली, जो अभी भी रिफाइनिंग पूल में था। ऐसा व्यक्ति भयानक होता है। तारांकन युवा लड़की ने बेबसी से आह भरी। अब तक उसने प्रतिस्पर्धा करने की कोई महत्वाकांक्षा खो दी थी। यदि जियांग ये केवल 10 घंटे तक ही टिकती है तो वह उससे ईर्ष्या करेगी। लेकिन 24 घंटे तक बने रहना, अर्थ बिल्कुल अलग है। दूसरी तरफ ई लेवल लड़की झाओ क्विंगली ने उत्सुकता से जियांग ये को देखा। क्या उसे इतना दृढ़ बनाता है? झाओ क्विंगली को विश्वास नहीं हो रहा था कि जियांग ये दर्द से डरता नहीं था। स्टार स्काई रिफाइनमेंट का दर्द हड्डियों में गहराई तक उतरता है। ये तारों वाले आकाश के दूसरी ओर से एक रहस्यमय ऊर्जा है जो किसी को असाधारण में बदल सकती है। कितना दिव्य! यहाँ तक कि वर्तमान तकनीकी स्तरों के साथ भी कोई भी दर्द निवारक इस तरह के दर्द को कम नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि झाओ क्विंगली भी अधिकतम 1 दर्जन घंटे ही चल सका। क्या वह एक और दिन नहीं टिक पाएगा? वास्तव में आश्चर्य की बात है। झाओ क्विंगली ने सोचा, अचानक हंसे, इन चीजों के बारे में क्यों सोचो, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उसने इस पर विचार करना बंद कर दिया। जियांग ये का प्रदर्शन कितना भी असाधारण क्यों न हो, इससे क्या फर्क पड़ता था? वह उसके लिए कोई नहीं था। ये स्टार स्काई रिफाइनमेंट कोई परीक्षण या मूल्यांकन नहीं है, रैंक नहीं करता है। जियांग ये के लंबे समय तक रहने का मतलब केवल यह है कि वह बहुत स्थायी है। लेकिन गरीब लोग सहने के लिए तैयार रहना केवल अधिक कठिनाइयों की ओर ले जाता है। जहां तक झाओ किंगली की बात है, उसका लक्ष्य अभी भी एनसीटी नंबर 1 हाई स्कूल की लिन यूशु ही थी। जियांग ये बस एक साधारण सहपाठी जो दिखने में अच्छा है और सहनशक्ति भी अच्छी रखता है। लड़की ने अपना उदासीन रवैया फिर से अपना लिया और अपने बर्फ जैसे सफेद लंबे पैरों से दूर चली गई। दूसरी ओर लिन यूशु ने भी जियांग ये की ओर एक नजर डाली। दिलचस्प बात है, एनसीटी नंबर 3 हाई स्कूल में एक और होनहार खिलाड़ी उभर रहा है। अफसोस, एक विलक्षण प्रतिभा। लिन यूशु ने अपना सिर हिलाया। पिछले कुछ घंटों में उससे लिन हुआन से जियांग ये की पहचान पता चल गई थी। दूसरी पार्टी की मौजूदा उपलब्धियों को देखते हुए उनके लिए 25 स्कूल्स अलायंस में शामिल होना किसी भी तरह से संभव नहीं है। खुद जैसे 10 सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों के प्रतिभाशाली छात्रों से तुलना करना तो दूर की बात है। शुरू में लिन यूशु के मन में उसे जानने का विचार था, लेकिन ये सब जानने के बाद उसने तुरंत उस विचार को त्याग दिया। कुछ ही देर में वहां मौजूद सभी छात्र चले गए। हालांकि झाग जियानवू, कांग हैशिंग और अन्य लोग वहां से नहीं गए थे। क्या ये बच्चा सचमुच यहाँ 2 या 3 दिन रुकने की योजना बना रहा है? इस समय कई लोगों ने नजरों का आदान प्रदान किया। इस तरह की बात अभूतपूर्व नहीं हो सकती है, लेकिन यह निश्चित रूप से अत्यंत दुर्लभ है। झाग जियानवू ने पास के चांदी काले कवच पहने हुए आदमी पर नजर डाली। इस बार स्टार स्कार्ड रिफाइनमेंट के लिए स्टार एनर्जी सभी आदमी से आए थे। कवच पहनने वाले व्यक्ति ने उदासीनता से कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टार एनर्जी का ये हिस्सा मुझे परवाह नहीं है। भले ही वह 10 दिन या आधे महीने तक रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 दिन, आधा महीना। झाग जियानवू और अन्य लोग अजीब लग रहे थे। यह असंभव है। अगर कोई वास्तव में इतने लंबे समय तक रह सकता है तो ये सर्वथा अभूतपूर्व होगा, सभी स्कूलों को हिला देगा। रिफाइनिंग पूल में जियांग ये क्रॉस लेग बैठा था। वह पूरी तरह से शोधन में लीन था, समय बीतने से पूरी तरह से बेखबर था। ये केवल इतना जानता था कि स्टार एनर्जी के तड़के के तहत उसका शरीर निरंतर परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। गुवानायुवान एक्यू पॉइंट में फीकी चांदी के तारे की रोशनी के तार तैर रहे थे। ये सभी परिष्कृत किए गए थे और पूरी तरह से उनकी स्टार एनर्जी के थे। अब तक पहले से ही सैकड़ों किस्में थीं। अगर झांग जियानवू और अन्य लोगों को इस दृश्य के बारे में पता होता तो वे निश्चित रूप से आश्चर्यचकित होते। शोधन और अवशोषण समान नहीं है, इसके लिए बड़ी मात्रा में समय की आवश्यकता होती है। ओरिजिनल टैलेंट की रिफाइनिंग दक्षता के अनुसार 10 दिन या आधे महीने की अवधि भी सैकड़ों किस्में पैदा नहीं कर सकती है।
लेकिन जियांग ये इसमें कुछ ही घंटे लग गए। फिर भी यह सब जियांग ये के भीतर हुआ। झांग जियानवू और अन्य लोगों के पास अलौकिक अग्नि आंखों वाली सुनहरी निगाह नहीं थी, स्वाभाविक रूप से नहीं जान सकते थे। समय तेजी से उड़ गया। दिन 3 दिन, पलक झपकते ही स्टार स्काई रिफाइनमेंट शुरू हुए 7 दिन बीत चुके थे। साइट पर केवल झांग जियानवू और चांदी काले कवच पहनने वालों व्यक्ति ही रह गया। जहां तक काओ फैंग और कांग हैशिन का सवाल है, शिक्षक होने के नाते उन्हें कक्षाओं में भाग लेने की आवश्यकता थी और दूसरे दिन चले गए। बेत मारना। इस दिन शोधन कुंड में बैठे हुए जियांग ये ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों की पुतलियों में लगभग अदृश्य सी धुंधली चांदी जैसी रोशनी की एक झलक दिखाई दी। अंत में जियांग ये ने मुट्ठी भींचते हुए कहा, सब कुछ बढ़िया है। इस समय उनके गुवानयुवान एक्यू पॉइंट पर लगभग 10,000 धुंधली चांदी जैसी तारों की रोशनी की लकीरें तैरती हुई पूरे गुवानयुवान एक्यू पॉइंट को भर रही थीं। इन सभी तारामंडलों की रोशनी को उन्होंने पूरी तरह से परिष्कृत किया था। जब तक वह सक्रिय रूप से इनका उपयोग नहीं करता, तब तक ये तारा ऊर्जा उसके भीतर हमेशा के लिए अविघटित रहेंगी। जियांग ये को केवल अत्यधिक परिपूर्णता का एहसास हुआ। ये स्टार स्काई रिफाइनमेंट बिल्कुल सही तरीके से समाप्त होता है। जियांग ये ने मन ही मन संक्षेप में कहा, मेरा शरीर अब तारा ऊर्जा को अवशोषित और धारण नहीं कर सकता। जब तक उन्नत तकनीक में कोई बड़ी सफलता नहीं मिल जाती और गुवानयुवान एक्यू पॉइंट के क्षेत्र का विस्तार नहीं हो जाता, तब तक अल्पावधि में स्टार स्काई रिफाइनमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बार उनकी उपलब्धियां बिल्कुल आश्चर्यजनक थीं, संभवतः दूसरों की तुलना में 2 गुना या 3 गुना भी। ऐसा क्यों? नवजात प्रतिभा के साथ भी शोधन के दौरान निश्चित रूप से नुकसान होगा। स्टार एनर्जी लगातार नष्ट हो जाएगी। गुवानयुवान एक्यू पॉइंट में सफलतापूर्वक परिष्कृत स्टार एनर्जी आधे से अधिक नहीं होगी। लेकिन जियांग ये, क्योंकि वह रिफाइनिंग पूल में रहा, यहां तक कि नष्ट हो गया भी वापस भरा जा सकता था। ये बिल्कुल कोई नुकसान नहीं था। साथ ही स्टार सी नेक्ट की मदद से उनकी शोधन दक्षता कई गुना बढ़ गई। स्टार एनर्जी की लगभग 10,000 किस्में, सभी पूरी तरह से परिष्कृत। 100% शोधन दक्षता, कौन तुलना कर सकता है? ये वापस जाने का समय है। जियांग ये उठ खड़ा हुआ, खाली परिवेश के चारों ओर देखा, कुछ हैरान था। लगता है कि 1 या 2 दिन हो गए हैं। शोधन में डूबे होने के बाद उन्होंने वास्तव में समय के बाहरी बीतने पर ध्यान नहीं दिया था। जियांग ये, झांग जियानवू जियांग ये के पास आकर जमीन पर आ गया। निर्देशक, आप अभी भी यहाँ हैं? जियांग ये की आंखें चमक उठी, जल्दी से रिफाइनिंग पूल से बाहर निकल गईं। झांग जियानवू ने भावुक महसूस करते हुए उसकी ओर देखा। तुमने, बच्चे ने वास्तव में इस बार इसे साफ कर दिया। पूरे 7 दिनों तक यहाँ रहे? क्या 7 दिन? जियांग ये अवाक रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतना समय बीत गया होगा। स्टार एनर्जी टेम्परिंग ने उन्हें भूख महसूस करने से बचाते हुए निरंतर ऊर्जा आपूर्ति भी प्रदान की। निर्देशक झांग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ इतने लंबे समय तक इंतजार करेंगे। जियांग ये शर्मिंदा महसूस करते हुए वास्तविकता में वापस आ गया। झांग जियानवू ने अपना सिर हिलाया। आपको यहाँ स्टार दूत लियू को धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने इस दौर में असाधारण रूप से आपका समय बढ़ाया। जैसा कि यह खड़ा है, जबकि स्टार स्काई रिफाइनमेंट की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, आमतौर पर 3 दिनों से अधिक नहीं होगी। सुनने पर जियांग ये चांदी काले कवच पहने हुए आदमी को देखने में मदद नहीं कर सका। उसने अपने हाथों को पकड़ लिया। धन्यवाद स्टार दूत लियू। कवच पहने हुए आदमी मुस्कुराया। मेरा नाम लियू बेमू है। आपने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, इतने लंबे समय तक सहन कर सकते हैं। स्टार दूत लियू मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, ये केवल सौभाग्य से स्थायी था। जियांग ये ने कहा, यह कोई मात्र भाग्य नहीं था। लियू बेदू ने अपना सिर हिलाया। मैंने कई प्रतिभाओं को देखा है, लेकिन आपकी सरासर दृढ़ता के साथ पहले कभी नहीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, रिफाइनिंग पूल में 7 दिन बिताए, आपने शायद स्टार एनर्जी के 100 किस्में के करीब परिष्कृत किया। एपिसोड 52, प्रारंभिक स्टार पेशा। लगभग 100 किस्में। जियांग ये ने ये सुनकर अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। इससे थोड़ा अधिक, थोड़ा और, क्या ये 100 से अधिक किस्में हो सकती हैं? स्टार दूत लियू मुस्कुराए। जियांग ये ने उत्तर दिया, लगभग 10,000 किस्में। क्या? झांग जियानवू और स्टार दूत लियू स्पष्ट रूप से चौंक गए और अविश्वास से उनकी ओर देखा। लगभग 10,000 किस्में परिष्कृत कर रहे हैं। क्या ये बच्चा जानता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है? यहाँ तक कि एक नवजात प्रतिभा के साथ 7 दिनों में स्टार ऊर्जा के लगभग 10,000 किस्में परिष्कृत करने की संभावना नहीं है।
जल्द ही स्टार दूत लियू राहत में मुस्कुराए। जियांग ये ने शायद अवशोषित के लिए परिष्कृत करने का मतलब गलत समझा। 7 दिनों में 10,000 से अधिक किस्में अवशोषित करना आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन एक मूल प्रतिभा की स्टार ऊर्जा के प्रति संवेदनशीलता की कमी के साथ शोधन में बहुत समय लगता है। इसके अलावा शोधन दक्षता बहुत कम है। 7 दिनों में स्टार ऊर्जा के 50 स्टैंड को भी परिष्कृत करने की संभावना नहीं है। हालांकि चूंकि जियांग ये रिफाइनिंग पूल में रहे जो घने स्टार ऊर्जा से घिरे हुए थे, इसलिए उन्होंने 100 से अधिक किस्में या यहां तक कि 200 किस्में भी परिष्कृत की होंगी। अपनी स्टार ऊर्जा को सक्रिय करें ताकि मैं देख सकूं कि आपका जीवन कायापलट स्तर कैसा है, स्टार दूत लियू ने उत्सुकता से पूछा। ठीक है। जियांग ये ने संकोच नहीं किया और तुरंत तकनीक को संचालित करना शुरू कर दिया। बस जैसे ही गुवानयुवान एक्यू पॉइंट से स्टार ऊर्जा का एक धागा उभरा, यह उसके शरीर के मेरिडियन के माध्यम से घूमने लगा। अचानक जियांग ये के भीतर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। ये स्टार ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद हासिल की गई पहली असाधारण क्षमता है मार्शल आर्ट्स क्यूई स्पिरिट। मार्शल आर्ट क्यूई स्पिरिट के माध्यम से कोई भी सहज रूप से अपने जीवन स्तर को महसूस कर सकता है। हम्मा जियांग ये ने कोई अभिव्यक्ति नहीं दी, लेकिन इस रहस्योद्घाटन ने तुरंत स्टार दूत लियू और झांग जियानवू दोनों को चौंका दिया। आपका जीवन स्तर क्या इतना आसमान छू गया है? स्टार दूत लियू ने आखिरकार आश्चर्य दिखाया, इसे कुछ हद तक अविश्वसनीय पाया। पूर्णता के लिए खेती की तकनीक, पहले ब्रेक के लिए स्टार स्काई रिफाइनमेंट के कई राउंड की आवश्यकता होती है। यहां तक कि स्टार मार्शल एडवांसमेंट तकनीक के साथ भी इसके लिए 6 गुना से अधिक की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जीवन की बेड़ियों को तोड़ना एक लंबी प्रक्रिया है। प्रत्येक तारा आकाश शोधन केवल एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाता है। लेकिन जियांग यह एक छोटा कदम होने से बहुत दूर है। यह एक बड़ी छलांग है। इतना खराब नहीं। झांग जियानवू ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। जियांग आप पहले ब्रेक के रास्ते पर पहले ही 1/4 रास्ते पर चल चुके हैं। अविश्वसनीय, स्टार दूत लियू ने भी कहा। ऐसा लगता है कि आपने इन 7 दिनों में दूसरों से कहीं अधिक लाभ प्राप्त किया है। स्टार दूत लियू के लिए धन्यवाद। जियांग मुस्कुराया और फिर से अपने हाथों को पकड़ लिया। दूसरा पक्ष यहां 7 दिनों तक सिर्फ उसके लिए इंतजार करता रहा। इसके बिना वह स्टार ऊर्जा के लगभग 10,000 किस्में परिष्कृत करने में सक्षम नहीं होता। न ही वह इतनी प्रगति कर सकता था। यह एहसान निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र है। लियू बेइमू ने हाथ हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, जियांग तुम एक स्टार प्रोफेशनल बनने के लिए बहुत उपयुक्त हो। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। स्टार प्रोफेशनल? मुझसे इतनी उम्मीदें हैं? जियांग अचंभित रह गया। इससे पहले वांग जियांग के परिचय से वह पहले से ही जानता था कि संपूर्ण ब्लू स्टार फेडरेशन में एक स्टार प्रोफेशनल की स्थिति और पहचान को बहुत महत्व दिया जाता है। क्या स्टार एनवॉय लियू को वास्तव में उससे बहुत उम्मीदें थीं? ये बहुत आश्चर्यजनक है। एक तरफ झांग जियानवू ने मुस्कुराते हुए कहा, जियांग खुद को कम मत समझो। शोधन पूल में 7 दिनों तक टिके रहने की आपकी क्षमता, यहां तक कि आन सिटी की सदी में एक बार मिलने वाली ताओबोन प्रतिभा भी शायद आपकी तुलना में कमतर साबित हो। ताओबोन की प्रतिभा? जियांग ने हल्के से सिर हिलाया। प्रतिभा के मामले में वह उन प्रतिभाशाली लोगों से कहीं हीन है, लेकिन मार्शल आर्ट के मामले में उन्होंने वाकई कई लोगों को पीछे छोड़ दिया है। मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर की दूसरी परत भी मार्शल आर्ट्स विल का ही एक प्रकार का प्रवर्धन है, बस अधिक गहन तरीके से। एक दृढ़ निश्चयी मार्शल आर्ट्स की इच्छाशक्ति एक स्टार प्रोफेशनल बनने के लिए आवश्यक शर्त है। और आप संयोगवश इस बिंदु पर आ गए। लियू बेडमू मुस्कुराई। जियांग का दिल घबरा गया और उसने उत्सुकता से पूछा, स्टार एनवॉय लियू, क्या स्टार प्रोफेशनल होना बहुत खतरनाक नहीं है? लियू बेडमू अचंभित रह गई, मानी उसे आश्चर्य हो रहा हो कि उसे इन सब बातों के बारे में पता था। उसने सिर हिलाकर जवाब दिया, वास्तव में एक स्टार प्रोफेशनल होना एक बहुत ही खतरनाक पेशा है। आपको न केवल अकेले ही शैडो डिजास्टर का सामना करना होगा, बल्कि ब्रह्मांडीय तारों की ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया भी जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली है। कुछ क्षेत्रों में तो मनुष्य कदम भी नहीं रख सकते। लियू बेइमू ने विलाप करते हुए कहा, अक्सर बहुमूल्य आदिम तारा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए असहनीय पीड़ा सहनी पड़ती है। जियांग ने ध्यान से सुना, लेकिन भारी खतरे के साथ साथ भारी अवसर भी आते हैं। लियू बेडमू ने कहा, फेडरेशन में सभी व्यवसायों में स्टार प्रोफेशनल्स की औसत आय रैंकिंग सबसे अधिक है।
जियांग ये, लियू बेडमू ने उसकी ओर देखा और कहा, आपकी पृष्ठभूमि ये तय करती है कि आपको बढ़ने के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता है। एक स्टार प्रोफेशनल होना पृष्ठभूमि पर निर्भर नहीं करता है, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, जो आपको अच्छी तरह से सूट करता है। जियांग ये चुपचाप सोचा। दरअसल उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि झाओकिंगली या वांग जियांग जैसे लोगों से तुलना नहीं करती है। तेजी से बढ़ने के लिए उसे पैसे की जरूरत है, बहुत सारा पैसा। एक उदाहरण के रूप में वर्तमान को लें। 4 मार्शल आर्ट पहलुओं में उनका कुल स्कोर केवल 520 अंक है। 900 अंक तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक सेमेस्टर बचा है। ये कितना मुश्किल है। अगर वह झाओ क्विंगली जैसे मार्शल आर्ट की खुराक पर 1 लाख या 200,000 प्रति माह खर्च कर सकता है, वह इतना चिंतित नहीं होगा। ये सोचकर जियांग ये ने तुरंत पूछताछ की, स्टार दूत लियू, स्टार प्रोफेशनल बनने की शर्तें क्या हैं? लियू बेमू ने उत्तर दिया, अब आप अभी भी स्टार प्रोफेशनल होने से बहुत दूर हैं। आखिरकार ब्रह्मांड में ओहाम करने के लिए आपको कम से कम तीसरे ब्रेक या उससे ऊपर तक पहुंचने की आवश्यकता है। हालांकि आप तैयारी स्टार पेशे के लिए आवेदन करने का प्रयास कर सकते हैं। लियू बेमू मुस्कुराए। प्रारंभिक स्टार पेशा। जियांग ये ने उसकी ओर देखा। लियू बेमू ने सिर हिलाया और कहा, दूसरे ब्रेक के नीचे मार्शल कलाकार फेडरेशन एग्जामिनेशन ब्यूरो के माध्यम से प्रिपरेटरी स्टार पेशे के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब तक आप एक प्रारंभिक स्टार पेशेवर बन जाते हैं, तब तक न केवल आपको ब्रह्मांड के खतरों का सामना नहीं करना पड़ता है, बल्कि आपको दसियों हजार या सैकड़ों हजारों का मासिक भत्ता भी मिलता है। दसियों हजार या सैकड़ों हजारों। जियांग ये ने अपनी सांस रोक ली। उसने कभी इतने पैसे की कल्पना नहीं की थी। सैकड़ों हजारों युआन, यह मेरे पालक माता पिता के 1 दशक से अधिक समय में कमाए जाने के बराबर है। लियू बेमू ने जारी रखा, हालांकि एक प्रारंभिक स्टार पेशेवर बनने की शर्तें बहुत मांग कर रही हैं। बुनियादी मूल्यांकन के अलावा आपको वास्तविकता में पर्याप्त संख्या में शैडो रेस का शिकार करना और मारना भी होगा। ये हिस्सा पूरी तरह से आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। जियांग ये सोच में डूबी हुई थी। वास्तव में छाया दौड़ का शिकार। इसके लिए उसे कम से कम पहले ब्रेक को तोड़ना होगा। इसके अलावा यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह शैडो रेस का सामना कर सकता है या नहीं। आजकल छाया आपदाएं सामान्य नहीं हैं, वे लगभग हर दिन होते हैं। ये सिर्फ इतना है कि एनसीटी ने किसी भी छाया आपदा का अनुभव नहीं किया है जिससे जीवन शांतिपूर्ण लगता है। लेकिन शैडो डिजास्टर और प्रिपरेटरी स्टार प्रोफेशनल के बीच चयन करना। जियांग ये एक प्रारंभिक स्टार पेशेवर नहीं बनना पसंद करेंगे यदि इसका मतलब है कि एक शहर में होने वाली छाया आपदा है। इसके बाद लियू बेमू ने उन्हें स्टार प्रोफेशन के बारे में और अधिक जानकारी दी। आसमान में अंधेरा छा गया। जियांग ये, झांग जियानवू ने कहा, लगभग अंधेरा है, आपको जल्दी वापस जाना चाहिए। ठीक है। जियांग ये ने सिर हिलाया। स्टार पेशे के बारे में जो कुछ भी जानना था, उसमें से अधिकांश को समझ गया। लियू बेमू और झांग जियानवू को अलविदा कहने के बाद वह तेजी से वहां से चले गए। एक बार जियांग ये चले गए थे, झांग जियानवू ने हैरान होकर लियू बेमू की ओर देखा। स्टार दूत लियू, क्या आप वास्तव में मानते हैं कि वह एक स्टार प्रोफेशनल बन सकता है? जहां तक मैं जानता हूं, स्टार प्रोफेशनल बनने के लिए प्रतिभा की आवश्यकता होती है। फेडरेशन द्वारा अत्यधिक मूल्यवान पेशे के रूप में प्रतिभा, जाहिर है, एक अनिवार्य आवश्यकता है। मूल प्रतिभा को कम माना जाता है और तार्किक रूप से बोलते हुए इसके साथ किसी के लिए उनमें से एक बनना असंभव है। लियू बेमू ने थोड़ा अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में एक स्टार प्रोफेशनल बन जाएगा। यहां तक कि उनके प्रिपरेटरी स्टार प्रोफेशनल बनने की संभावना भी बहुत कम है। मैंने पहले जो कहा था वह सिर्फ उसके दिल में एक बीज बोना था, उसे भविष्य में आगे बढ़ने और उसके लिए कड़ी मेहनत करने का लक्ष्य दे रहा था। शायद एक दिन वह एक विशाल पेड़ में विकसित होगा, हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है। लियू बेमू ने आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। एक मजबूत मार्शल आर्ट इच्छा शक्ति अंतर्निहित नुकसान की भरपाई के लिए अकेले इतना ही पर्याप्त नहीं है, कहीं भी पर्याप्त नहीं है। ताओयांग जिला, बिल्डिंग 12, अपार्टमेंट 6061। घर लौटने के बाद जियांग ये सीधे अपने कमरे में चले गए। गहरी सांस लेना। वो टिल्ड। जियांग ये थोड़ा बैठ गया। हथेलियां उसके पेट के सामने जकड़ी हुई थीं, उसके शरीर के भीतर ताकत महसूस कर रही थी। जब से वह रिफाइनिंग पूल से बाहर आया था, उसके पास खुद में होने वाले बदलावों का सावधानीपूर्वक अनुभव करने का समय नहीं था। लेकिन वह बहुत स्पष्ट था कि इस स्टार स्काई रिफाइनमेंट ने उसे महत्वपूर्ण परिवर्तन दिया। शरीर में प्रवेश करने वाली स्टार एनर्जी अपने आप में शोधन का एक रूप है।
बात के तड़के का उल्लेख नहीं करने के लिए, क्योंकि स्टार एनर्जी उसकी हड्डियों में गहराई से प्रवेश करती है और उसके पूरे कंकाल प्रणाली में घुसपैठ करती है। स्टार स्काई रिफाइनमेंट की यह प्रक्रिया भौतिक शरीर को मानव शरीर की सीमाओं तक चढ़ने के लिए प्रेरित करती है, जब तक कि उस जीवन की बेड़ी को तोड़ नहीं देता। और इस बार जियांग ये के 100% शोधन के परिणामस्वरूप अविश्वसनीय रूप से भयानक वृद्धि हुई। मेरा शरीर, जियांग ये ने चुपचाप इसे महसूस किया, अंदर से अधिक प्रसन्न होता गया, जैसा कि निर्देशक झांग ने कहा था। इस स्टार स्काई रिफाइनमेंट ने मुझे एक बड़े अंतर से बेहतर बनाया, जिससे मेरी शारीरिक शक्ति बहुत बदल गई। यदि मानव शरीर की सीमा में प्रगति पट्टी थी, तब जियांग ये ने भविष्यवाणी की कि उसे कम से कम 1/4 या 1/3 तक पहुंचना चाहिए था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह स्टार एनर्जी द्वारा लाई गई वृद्धि है। जियांग ये ने अपनी आंखें बंद कर लीं। चुपचाप स्टार मार्शल एडवांसमेंट तकनीक प्रसारित कर रहा है। गुवानायुवान एक्यू पॉइंट के भीतर स्टार एनर्जी का एक विस्क गुवानायुवान एक्यू पॉइंट से उसकी बाह तक खेती के मार्ग का अनुसरण करते हुए कमांड पर चला गया। जियांग ये की बाह की त्वचा पर एक हल्की चांदी की चमक बह गई। तुरंत जियांग ये को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर को मैग्मा जैसे गर्म प्रवाह के साथ इंजेक्ट किया गया था। सब कुछ नष्ट करने में सक्षम एक मौलिक शक्ति उग्र रूप से पीसा गया, जो उजागर करने के लिए उत्सुक थी। जियांग ये का पैर जमीन से टकराया और झुलसाने वाली शक्ति टेलबोन से गर्दन के पीछे तक बढ़ गई। उसका हाथ धनुष की डोरी की तरह पीछे की ओर खींच रहा था। अचानक उसने जोर से मुक्का मारा। लगभग अगोचर चांदी का प्रभामंडल एक शॉकवेव की तरह फूट पड़ा। बूम! 1 मीटर दूर की दीवार थोड़ी कांप रही थी, जिससे तेज आवाज निकल रही थी। दरार दीवार पर एक छोटी सी दरार दिखाई दी। इस मुक्के ने अप्रत्याशित रूप से 1 मीटर दूर दीवार पर एक उथली मुट्ठी का निशान छोड़ दिया। जियांग ये अवाक रह गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका पंच इतना शक्तिशाली होगा। 1 मीटर दूर से इसने लगभग अपनी ही दीवार को तोड़ दिया। भाई, जियांग ये का हाथ पकड़ते हुए दौड़ा। ये बुरा है, ये भूकंप है, हमें नीचे जाना चाहिए। एक शहर भूकंप क्षेत्र के किनारे पर है, हर 3 से 5 साल में मध्यम झटके का अनुभव करता है। बड़े भूकंप नहीं, लेकिन छोटे भूकंप लगातार आते रहते हैं। जियांग ये खांसते हुए उसे आश्वस्त करते हुए, ये ठीक है, मैं बस अभ्यास कर रहा था। ली अनपिंग दीवार पर मुट्ठी का निशान देखकर कुछ स्तब्ध रह गए। बच्चे, यदि आप अभ्यास करने जा रहे हैं तो घर को नीचे मत ले जाओ। जियांग ये असहाय लग रहा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह अब इतना मजबूत होगा। लापरवाही से मुक्का फेंकने से ऐसा प्रभाव पड़ सकता है, यदि वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करता है तो ये कितना तीव्र होगा।